कुछ सीखा। अब जो मुझे यहाँ पे नजर आया ना बातें करता हूँ, उनको बाइक बता दो, गर्मी में खड़े हो गया। हमने पिछले इतवार सीखा कि हमारी औलाद को क्या खतरे हो सकते हैं। कौन कौन बताए, कौन बताए? हमारी औलाद को खतरे क्या हो सकते हैं? हाँ जी, बीमारियाँ और हादसा। बहुत सारे हादसे जो हैं वो हो जाते हैं। जिस्मानी और रूहानी दुश्मन का खतरा रहता है और ज़हनी दबाव से बच्चों को खतरा है और बिला बेजा तनकीद, मजाक और बेइज्जती। बेजा तनकीद, मजाक और बेइज्जती। हमने ये बात सीखी और इसके अलावा क्या सीखा? रूहानी और दीनी गुमराही। बहुत सारे लोग जो हैं वो रूहानी और दीनी गुमराही के बच्चे जो है वो शिकार हो जाते हैं। आज जो बात हम सीखने के हैं वो है औलाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। सारे चाहते हैं ना औलाद का तहफ़्फ़ुज़ की पैदा हो। कौन कौन चाहते हैं? सारे चाहते हैं। नहीं चाहते औलाद का तहफ़्फ़ुज़, आप खड़ा करोगे, सब चाहते हैं। आज हम बात को सीखेंगे कलाम के वजह से। खुरूज 2 बाब 1 से 4 आयत में पढ़ेंगे। खुरूज 2 बाब 1 से 4 आयत। लिखा है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। लावी के घराने में एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से क्या किया? वो औरत हामिला हुई और उसके बेटा पैदा हुआ और उसने ये देख कर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। जब उसे और ज्यादा छुपा ना सके तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई और उसकी बहन खूब खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। आपको इस स्टोरी से समझ आ गई होगी किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अभी जेड़े पे कलाम गौरना सुनते हैं तो पढ़ दे रहे वो फौरन इस गल का जवाब देते हैं। आमीन। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मूसा। सबसे बड़ी जो हकीकत है वो ये है, हम पहली बात यहाँ पर सीखेंगे कि हम अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करें या कैसे किया जाए। उसमें पहली बात है कि वालिदैन अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार। वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के क्या हैं? जिम्मेदार है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? सही समझ आ रही है स्पीकर में? वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी वालिदैन हैं, वो अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के क्या हैं? सारे नहीं बोल रहे। अल्लाह ने सबको बरकत दी हुई ना, तो फिर सबको बोलना चाहिए। वालिदैन अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के क्या हैं? जिम्मेदार हैं। वालिदैन अपनी औलाद के जिम्मेदार हैं। कोई हमसाया उसका जिम्मेदार नहीं होता, कोई रिश्तेदार कोई जिम्मेदार नहीं होता, कोई दोस्त जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वालिदैन जो है अपनी औलाद की हिफाजत के जिम्मेदार है। कोई ना कोई चाचा, कोई मामा, कोई फुफी, कोई ताया, कोई बहन, कोई भरा या कोई दोस्त
कोई भी जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के खुद जिम्मेदार हैं। अपनी औलाद के क्या है, खुद तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। और हम किसी और पर अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि तू मेरी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उसने हमारी औलाद की हिफाजत नहीं की। ये हम किसी को नहीं कह सकते कि फलाने बंदे ने साड़ी औलाद की हिफाजत नहीं की थी। वालिदैन जो है वो अपनी औलाद के खुद तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बने, खुद वो जिम्मेदार है। क्या है वो? खुद क्या है? जिम्मेदार। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया? मूसा रखा गया। जिस्मानी माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई बड़े अच्छे तरीके से। बाइबल में हमने अभी पढ़ा है कि उसकी वालिदा ने उसे क्या किया? छुपा कर रखा। 3 महीने तक उसने उसको छुपाए रखा। क्या किया? 3 माह तक, क्योंकि उस वक्त फ़िरौन की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, फ़िरौन बादशाह था और उसने ये ऐलान किया हुआ था कि जेड़ा भी मिस्री बच्चा तनु मिलता है ना, बच्चा बेटा पैदा होगा, सुनती करो। हाँ। तो इस औरत ने 3 महीने तक उस बेटे को छुपाए रखा और किसी को कानो कान खबर भी ना थी। उनके घर के अंदर तो सारी बात थी, लेकिन बाहर उन्होंने उस बच्चे की चीख को भी निकलने नहीं दिया कि इस घर में तो बेटा पैदा हुआ है। उस माँ ने 3 महीने तक उसे क्या किया? छुपाए रखा। और जब उसे ज्यादा छुपा ना सकी, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उसने जिस्मानी माँ बाप होते हुए बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभाई। की किताब कौन सी पानी से रोड देता? कलाम के अंदर लिखा है उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया। कितना लिया टोकरा? सरकंडों का क्या लिया? और उस पर क्या लगाई? चिकनी मिट्टी। क्या लगाई? चिकनी मिट्टी लगाई उस पर। और फिर राल लगाकर लड़के को उसमें रखा। क्या लगाकर? राल लगाकर उस लड़के को रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई। वहां पर छोड़ आई, दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई। तो हुआ क्या? अब देखिए, एक और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई जा रही है। उसकी बहन दूर खड़ी रही। मूसा की बहन जो थी, बड़ी बहन जो थी, वो काम खड़ी रही, दूर खड़ी हुई है, सारा माजरा देख रही थी। सारा माजरा वो देख रही थी कि किस तरह से मूसा को सरकंडों में उसके लिए सरकंडे का टोकरा बनाया गया है, चिकनी मिट्टी लगाई गई है, राल उसके साथ लगाई दी गई है और लड़के को उसमें रखा और दरिया के किनारे छाओ में छोड़ दिया गया है। उसकी बहन उसको दूर से खड़ी देख रही थी कि उसके साथ क्या होता। उसकी बहन जो थी वो इस बात के लिए फिक्रमंद थी कि वो अपने भाई को देखे कि किस तरह से उसकी जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है। ना सिर्फ माँ यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, बल्कि बहन भी अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और वो इस ताड़ में है कि वो अपने भाई को बचा सके। अपने भाई को क्या करे? बचा सके। तो बाइबल के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जब उसने देखा कि मूसा को पानी के अंदर डाल दिया गया है, तो उसकी बहन ने बड़ी चालाकी की। वो भागकर कहाँ गई? महल के अंदर गई। कहाँ पर गई? महल में गई और जाकर वहां पर कहती है, जब उन्होंने वो बच्चा ले लिया, उसे पता चल गया कि मूसा जो है वो महल के अंदर चला गया है। फ़िरौन की बेटी ने उसको ले लिया है। उसने बड़ी चालाकी से कहा कि जाके कह दी
एक बच्चे की तो जरूरत तो लगे कि इन कोई दूध पियाने वाले माँ भी हो गए। अब उसकी बहन मरियम क्या कह रही है फिरौन की बेटी को, कहता हमें इस बच्चे को दूध पियाने वास्ते कोई माँ भी चाहिए। तो वो कहती हाँ चाहिए। तो क्या करती है वो, मूसा की माँ में चुप के रहने कहती है जिम्मेदारी देखिए देखे कि वो अपने बच्चे की, अपने घर के जो बच्चे हैं उनकी किस तरह से जिम्मेदारी को निभा रही है। मूसा जो बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, उसका तहफ्फुज़ जो है उसका घराना कर रहा है, उसके वालिदैन कर रहे हैं, और वो उसको कतल भी एक लम्हा भी जो है वहां पर अकेला छोड़ नहीं रहे। माँ ने बड़े अच्छे तरीके से उसको कहीं भी पानी में डूब ना जाए, ये तैरता रहे, किसी के हाथ लगे तो ये जिंदा और सलामत लगे। और जब ये हाथ किसी का सलामत लग गया तो उसकी बहन ने बड़ी चालाकी की, उसने जाकर कहा कि तुझे इस बच्चे के लिए कोई आया तो चाहिए, कोई माँ तो चाहिए होगी जो पाले। कहते कि हाँ बेबी तो ज़रूरत है। उसने क्या किया, मूसा की माँ को जाकर उसे दे दिया और जरा संभाल यदि खिदमत करेगी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी थी जो बाइबल के अंदर हमें नजर आती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी। और खानदानी तौर पर बच्चे का वजूद जो था वो छुपा कर रखा गया उस दौर में, और ज़्यादा वक्त जब उसको छुपा ना सके तो फिर उन्होंने इस तरह का सारा अमल जो है वो दोहराया। और फिर बाइबल के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि मरियम ने जब ये सारा अमल देख लिया, फिरौन की बेटी के पास वो लड़का पहुंच गया और कहने लगे कि इसको दूध पिलाने के लिए औरत की ज़रूरत है तो मैं उसको लाती हूँ। वो पूरी फिक्र जो है वो दिखा रही है, पूरी जिस तरह से मूसा की माँ ने और बहन ने उस बच्चे के लिए, मूसा के लिए पूरी फिक्र दिखाई, आज हमें भी अपने बच्चों के लिए पूरी फिक्र करें, उनके तहफ्फुज़ के लिए।